हेलो पुलिस। फोन तुमने किया था? जी सर। तो तुमने देखा लड़की को किडनैप होते हुए? जी सर। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि एक लड़की आ रही थी, पीछे से एक लड़का आया, पकड़ा उसको और पकड़ के ले गया। जिसने किडनैप किया उसकी शक्ल कैसी थी? साहब उसने तो मास्क पहना हुआ था। ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो थाने बुलाएंगे। जी। ये क्या साहब जी, दिन दहाड़े वो मेरी बहन को उठा कर ले गए। अगर कुछ गलत कर दिया तो? आप शांति रखिए, हम आपकी बहन को ढूंढ निकालेंगे और उसे कुछ नहीं होने देंगे। भला? जी साहब जी। एक काम करो, आसपास पूछताछ करो और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। जी साहब जी। कुछ पता चला भला? कुछ भी नहीं साहब जी, सीसीटीवी में भी गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। कहां रखा होगा लड़की को? रखा तो कहीं आसपास ही है। जी बिल्कुल सही कहा साहब जी। हेलो। हेलो सर, गुरप्रीत बोल रहा हूँ। किडनैपर ने फोन किया था, आप घर आ सकते हैं? ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ साहब जी? गुरप्रीत के पास किडनैपर का फोन आया था। चलो। चलो साहब जी। क्या हुआ गुरप्रीत जी? साहब जी फोन आया था, रो रही थी मेरी बहन। पूरे 5 लाख रुपए मांगे किडनैपर ने। ओनली 5 लाख? भला पैसे कहाँ मंगाए उसने? कहीं नहीं, बोले गुरकिरण के अकाउंट में डाल दो 5 लाख रुपए। अच्छा, गुरकिरण अपना डेबिट कार्ड अपने साथ रखती थी? तकरीबन रखती थी। कॉल किस नंबर से आया था? इस नंबर से। सर जी, इस नंबर से फोन आया था। भला एक काम करो, ये नंबर नोट करो। जी साहब जी। हो गया साहब जी। साहब जी प्लीज मेरी बहन को ढूंढ निकालिए। आप परेशान मत होइए, आपकी बहन मिल जाएगी। चलो भला। चलो साहब जी। क्या देख रहे हो साहब जी? कॉल डिटेल्स देख रहा हूं बल्ला गुरकिरण के। और कुछ भी नहीं है, कई बार चेक कर चुका हूं मैं। देख, किडनैपर का कॉल जिस नंबर से आया था वो नंबर भी फेक है, नकली नंबर है। कुछ तो है बल्ला जो छूट रहा है। बड़ी आसानी से किडनैप कर लिया गया गुरकिरण को, कोई सुराग भी नहीं मिला। साहब जी, जब सुराग ढूंढने से नहीं मिलता ना, तो वो अपने आप चल के हमारे पास आता है। आप चिंता ना करें। हेलो। मैना के साथ कबूतर भी गायब है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ भला? एविडेंस साहब जी, एविडेंस। एविडेंस? गुरकिरण का बॉयफ्रेंड सरदार सिंह, वो भी गायब है। गायब है? तो चलो भला पता लगाते हैं कौन है ये सरदार सिंह। शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पर आ गई। पापा जी घर पे ही थे, पता है? जैसे बोला वैसे दौड़ी चली गई। क्या बात है, क्या लड़की है, कहाँ से फंसाया इस मछली को? क्या बात कर रहा है? तमीज से रहना, ठीक है? ज्यादा बनना मत। आराम से गुरकिरण। देख लूंगा तुम दोनों को। मैं तुझे देखूंगी। निकल यहाँ से, निकल। छोड़ दे यार, छोड़ना यार, छोड़। ए, चल। क्या किया तूने? यार ये तेरे पर हाथ कैसे डाल सकता है? इसकी इतनी औकात है? यार तू गुस्सा ना हो, चल यहाँ से हम चलते हैं। चल। ठीक है, चलो।
हेलो। गुरकिरण 2 दिन से कॉलेज नहीं आई है। क्या? 2 दिन से कॉलेज नहीं आई है? जी, अटेंडेंस नहीं थी इसलिए कॉल किया। आप बताइए। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। जल्दी बताइए। ओके सर, थैंक यू। 2 दिन से कॉलेज नहीं गई है। आज आने दो इसे। पता नहीं कहाँ जाती है कहाँ आती है, और अभी भी कॉलेज में नहीं है। आज बताता हूँ इसको। हेलो हरलीन, मेरा एक काम करेगी? हेलो हेलो। भैया, मैं हरलीन बोल रही हूँ। बोलो। भैया, गुरकिरण आ गई घर पे? उसी का इंतजार कर रहा हूँ बस। कहाँ है वो? उसने बताया नहीं आपको? मैं हॉस्पिटल में थी भैया, 3 दिन से। हॉस्पिटल? ओह, वो बस अभी हॉस्पिटल से निकली है। मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है भैया, वो जैसे ही आती है उसे बोलना मुझे कॉल बैक करेगी। शायद पहुंचती होगी घर पे, फोन नहीं उठा रही है। ठीक है। कहाँ गई थी गुरकिरण? भैया सॉरी, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। हम लोग हॉस्पिटल में हरलीन को देखने गए थे। हाँ पता है, आया था हरलीन का फोन, पर तूने क्यों नहीं बताया? भैया, अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे स्कूटी से नहीं जाने देते। अरे ठीक है बाबा, नहीं रोकेंगे, पर एक बात याद रखना, आगे से ऐसा कुछ भी करो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है भैया, थैंक यू। कल तो मैं बाल बच गई। भैया को पता चल गया था कि मैं डेली कॉलेज बंक कर रही हूँ। तेरे भाई को कैसे पता चलता है कि तू कॉलेज बंक करती है? पागल, कॉलेज से फोन नहीं आता होगा? तो मेरा नंबर दे दिया कर। वाह, बहुत बढ़िया। पापा जी, अब आप ही का नंबर दिया है। देखो देखो, फोन आ रहा होगा कहीं। पागल है तू भी। ए, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ यार, वो अमरपाल से ना मैंने कुछ पैसे लिए थे इन्वेस्ट करने के लिए। सारे पैसे डूब गए मेरे, उसी का टेंशन है। कितने पैसे लिए थे तूने? 5 लाख रुपए। 5 लाख? वही चीज मुझे खाई जा रही है यार, परेशान हो गया हूँ। बहुत खतरनाक इंसान है अमरपाल। देखकर इन्वेस्ट करने चाहिए थे ना तुझे। अब हो गया यार, अब क्या करूं मैं? तू कहाँ से लाएगा इतने पैसे? मेरे पास ना एक प्लान है, तू साथ देगी ना तो सब ठीक हो सकता है। बोल। यार हम ना तेरी फेक किडनैपिंग करते हैं और तेरे भाई से ना पैसे निकालते हैं। ए, तू पागल हो गया क्या? क्या बातें कर रही है? कुछ भी। यार जरूरी है यार, नहीं तो मार देगा मुझे अमरपाल। प्लीज मान जा यार। यार देख, तू ही मुझे हेल्प कर सकती है और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। हम फंसेंगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। 5 दिन बाद हम तेरी किडनैपिंग करेंगे, सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। आस पड़ोस वालों को लगेगा सब कुछ सच है और तेरा भाई पैसे दे देगा। पैसा डाला कि नहीं? हाँ हाँ, मैं डाल दूंगा गुरकिरण के अकाउंट में पैसे। पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? हाँ, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। आप प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी डिपॉजिट करो, तुम्हारी बहन सही सलामत घर आ जाएगी। देखा सर, जब तक गुरकिरण घर नहीं आ जाती आप प्लीज कुछ मत कीजिए, वरना वो मेरी बहन को मार देंगे। अब डरिए मत, आपकी बहन मिल जाएगी और पैसे भी।
और लॉकअप तो हमने सजा ही रखा है किडनैपर के लिए। बस आप वही करते रहिए जो किडनैपर कहता है, बाकी हम देख लेंगे। गुरप्रीत के अकाउंट की डिटेल्स आ गई हैं साहब जी, और एटीएम से विड्रॉल हुआ है। पता चला कौन है? फुटेज तो आई है, उसका चेहरा मफलर से ढका हुआ है। फुटेज दिखाओ। ये देखिए। सर मेरी बहन का कुछ मालूम पड़ा? वो अभी तक घर नहीं आई है। पैसे भी डिपॉजिट कर दिए मैंने। जी आपकी बहन मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। पहले ये बताएं, इस फोटो को पहचानते हो आप? चेहरा ढका हुआ है। पर ऐसा ही टैटू तो गुरकिरण के हाथ में भी है। हमें यही कंफर्म करना था गुरप्रीत जी। लेकिन बात क्या है सर? और जी यही तो है किडनैपर। अरे सरदार, हम कब तक एटीएम से थोड़े थोड़े करके पैसे निकालते रहेंगे? हम सारे पैसे एक साथ नहीं निकाल सकते? हमें थोड़े थोड़े करके ही पैसे निकालने पड़ेंगे। अगर सारे पैसे एक साथ निकाल लिए ना तो तुझे जाना पड़ेगा अपने भाई के घर। ठीक है, तो हम थोड़े थोड़े करके ही पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं जाके आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अरे पैसे निकालने। तू क्यों जा रहा है? मैं जाती हूँ ना। अरे तू रुक ना, मैं जाके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? पैसे नहीं मिले क्या एटीएम में? कैश तो नहीं मिला, लेकिन सरदार जी कैच कर लिए गए हैं। इतना चौंकिए मत गुरकिरण जी, हमें पता था कि ये फ्रेंडली मैच आप ही खेल रही हैं। बस देखना ये था कि पहले आउट कौन होता है, आप या आपका फ्रेंड। और जी हमने तो एटीएम के बाहर भी तगड़ी वाली फील्डिंग लगा रखी थी। भैया सॉरी। बेशरम, क्या कर रही तू इस लड़के के साथ? बस हरप्रीत, सजा देने का हक कानून को है और इन्हें सजा जरूर मिलेगी। भला लेके चलो। चलो भाई, चल। चलो मैडम आइए। सर जी मैं वो कह रहा था कि प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए। गुरप्रीत जी, केस दर्ज हो चुका है। पुलिस को मिसगाइड करने के जुर्म में सजा तो मिलेगी। सर जी आप चाहें तो सरदार को रख लीजिए, उसी ने मेरी बहन को भटकाया होगा। कानूनी कार्यवाही तो होगी दिलप्रीत जी, काम ही ऐसा किया आपकी बहन ने। अगर आप केस वापस ले लें तो कुछ हो सकता है, पर कानूनी कार्रवाई तो होगी। ठीक है सर, मैं केस वापस ले लेता हूँ। ठीक है, आप पेपर्स रेडी करवाइए, फिर आप अपनी बहन को लेकर जा सकते हैं। सरदार, तू यहाँ? इतने दिन तू कहाँ था?
तुझे पता है मैं तुझे कितना मिस कर रही थी। किडनैपिंग के केस में ना कब से परेशान हो गया हूँ मैं, और ऊपर से अमरपाल के आदमी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब से मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। सरदार ये कैसे क्या हो गया? तुझसे मिलना बंद हो गया, भैया ने कॉलेज ही बंद करा दिया, सारी चीजें खराब हो गई हैं। सब ना मेरी गलती है। तू टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे का सोच, आगे क्या करना है। यार मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देख तू रिलैक्स कर, भैया भी घर पे हैं। तू ऐसा कर, तू अभी जा, जैसे टाइम मिलता है मैं तुझसे मिलने आती हूँ। ख्याल रख अपना। हाँ भैया हाँ? कहाँ जा रहे हो आप? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने मौसी को बोल दिया है, वो यहाँ देखभाल कर लेंगे। तू कहीं बाहर मत जाना, अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके भैया, बाय। अरे गुरकिरण तू यहाँ? हाँ भैया चले गया था तो मैं सोची तुझसे मिलूं तो इसलिए आ गई, तो बस आ गई। तू कैसा है? अरे यार पूछ मत यार, जीना मुश्किल कर दिया वो अमरपाल ने मेरा। तूने अभी तक उसके पैसे दिए नहीं है, क्या सोचा है तूने? यार सोच रहा हूँ कि गांव जाकर ना जमीन बेचकर उसके पैसे दे दूं वापस। देख तू कुछ भी कर, ठीक है, लेकिन इन सब चक्करों से ना तू एकदम दूर हो जा। तू समझ क्यों नहीं रहा? भैया मेरी शादी कर देंगे यार। यार तू मुझे थोड़ा टाइम दे दे, सब ठीक हो जाएगा। तू टेंशन मत ले यार। ठीक है, चल बाय। बाय। अरे भाई मैं आप ही के पास आने वाला था। तू आए मेरे पास या मैं आऊं तेरे पास, एक ही बात है। लेकिन जब भी हम मिले पैसे मिलते रहने चाहिए। अगर पैसे ना मिले तो बात कुछ दूजी हो जाएगी। भाई मैं वही आपसे कुछ कहने आया था। मैं एक हफ्ते में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख सरदार, ये हफ्ता आखिरी होगा। उसके बाद अगर जो तू अपनी जबान से पलटा, फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, समझा? मैं आपको जबान देता हूँ। ये लो अमरपाल भाई, पूरे 5 लाख रुपए। क्या बात है सरदार, जबान की लाज रख ली है। क्या बात है, क्या बात है। सरदार एक एक पैक हो जाए। नहीं मुझे निकलना है, देर हो रही है। एक नहीं एक एक एक
एक खाली। हाँ 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 हाँ। भाई ले, ये जाम सरदार के नाम। सरदार क्या बोलता है, एक गेम हो जाए? नहीं भाई, देर हो रही है मेरे को, मैं निकलता हूँ, मेरा पैक खत्म हो गया। अरे खेल, किस्मत आजमा अपनी। वैसे भी आज तेरा दिन है, सच में। हाँ 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 हाँ। भाई मैं जीत गया। भाई मेरे पास साला एक और, एक बस, आखिरी आखिरी सरदार, आखिरी आखिरी। हाँ भाई। हाँ तेरा दिन अच्छा है आज सरदार, देखना तू जीत के जाएगा यहाँ से, कसम से। जीत रहा है आज सरदार। हार गया तू। एक और, एक बस, आखिरी 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 एक। हाँ भाई मैं बांटू क्या? हाँ
पांच लाख हार गया तू। भाई पैसे नहीं है भाई। पैसा नहीं है तेरे पास तो सरदार तो खेला क्यों है? भाई डर गया। पैसों की जगह पे एक और चीज है तेरे पास। क्या भाई? सरदार, तेरे घर पे जो आइटम थी ना, हाँ, उसको मेरे पास भेज दे। अमरपाल, ज्यादा चिल्ला। मैं तुझे सलाह दे रहा हूं। सुन सरदार, 5 दिन के अंदर मुझे मेरा पैसा चाहिए ही चाहिए। समझा? 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 निकल। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा आज तू? परेशान है क्या? बात ही कुछ ऐसी है गुरकिरण। क्या हुआ, बोल। यार अमरपाल को तो पैसे लौटा दिए, पर क्या? पर उससे जुए में मैं 5 लाख रुपए हार गया हूँ और उसने मुझे 5 दिन का समय दिया है। तू भी ना पागल है। क्या जरूरत थी तुझे जुआ खेलने की? मतलब नई ना नई मुसीबत तू मोल ले ही लेता है। गलती हो गई। अब गलती हो गई ना तो भुगत इसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देख, कोई तो रास्ता होगा। अरे जमीन बेचकर जो 5 लाख रुपए मिले थे वो भी खत्म हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये अमरपाल वही है ना जो लास्ट टाइम तेरे घर पर था? हाँ, एक नंबर का कुत्ता आदमी है। उसकी हर लड़कियों पे ना बुरी नजर होती है। मुझे कहता है तेरी गर्लफ्रेंड को भेज, पैसे माफ कर दूंगा। क्या? मन तो करता है उसे जान से मार दूं। तू पागल हो गया? उसे जान से मारने से क्या होगा? अब तो वही करना होगा जो वो कह रहा है। तू पागल हो गई है क्या? तो क्या कर सकते हैं? कोई दूसरा रास्ता है क्या? तू भागेगा? भागने में भी पैसे लगते हैं, ठीक है? तू कहीं भाग नहीं सकता। तू मेरे लिए ये तक करेगी? तो क्या करूं? तुझे ऐसे ही छोड़ दूं? पर हाँ, तू प्रॉमिस कर कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई मुसीबत मोल नहीं लेगा। नहीं, मैं वादा करता हूँ। पक्का? हाँ। प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। हाँ, आपने वो कहा था ना। हाँ, समझ गया। तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहा है ना? कल खूबसूरत हाथों से शराब पीने का मजा ही कुछ और है। तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ।
पास आओ। देखो, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे घर जाना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? चली जाना आराम से। नखरे क्या कर रही है? जब यहाँ आई है तो ये सब करना पड़ेगा, समझे? बैठ इधर, बैठ। देख रहा है ये क्या है? हाँ, बताया गुरकिरण ने। क्या चाहता है तू? क्या करूं तेरे साथ? अमरपाल भाई, कुछ समय का मोहलत दे दो ना, पैसे चुका दूंगा। देख सरदार, टाइम तो मैं तुझे बहुत दे चुका। तेरी बंदी ने जो किया है वो उसे नहीं करना चाहिए था, है ना? एक काम कर, मैं पैसे देता हूं तुझे, अपनी बंदी को भेज मेरे पास। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तक तेरी बंदी को मैं अपने बिस्तर पर नहीं ले आऊं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अमरपाल, चिल्ला मत। अमरपाल सही और गलत में फर्क नहीं करता, समझा? एक बार जो ठान लेता है उसे पाकर रहता है, समझा? समझा? तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं तेरा मकसद पूरा नहीं होने दूंगा। चल निकल यहाँ से। भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए। नमस्ते जी। कहिए, क्या काम है मुझसे? मैं अमरपाल, पहचाना? हाँ, जानता हूँ मैं तुम्हें, मशहूर हो तुम इस शहर में। मैंने तो तुमसे कोई पैसे लिए नहीं, मुझसे क्या काम है? वो जी भाई साहब, आपकी बहन गुरकिरण जी पसंद है मुझे, आपको साला बनाना है। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? ये जी बदतमीजी तो आप कर रहे भाई साहब, मुझे तो सिर्फ आपको अपना साला बनाना। खबरदार, इसके आगे लफ्ज भी बोला तो दफा हो यहां से। सुनिए भाई साहब, गुरकिरण आज नहीं तो कल मेरी हो के रहेगी, क्योंकि अमरपाल को जो चाहिए वो चाहिए। गुरकिरण, गुरकिरण, क्या हुआ भैया? आप इतने टेंशन ये जमाना में बड़ा दिख रहे हैं? खराब है, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। एक काम करो। क्या हुआ भैया? बोलिए ना। अपना सामान पैक करो, तुम यहाँ नहीं रहोगी। भैया
लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? चंडीगढ़, अपनी बुआ के यहाँ। तुम अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहोगी। तुम्हारी बुआ के वहाँ तुम्हारी शादी होगी। भैया भैया प्लीज ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से आज ही निकलें। भैया भैया हाँ, पहुंच गए तुम? हाँ भैया पहुंच गई। बुआ कहाँ है? वो बुआ थोड़ा बाहर गई हैं। और तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई स्टेशन पे? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ बुआ जैसे ही आती है मैं आपकी बात करवाती हूँ। अच्छा ठीक है जी। ध्यान रखना अपना। हाँ भैया बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके। साहब जी आपको वो फेक किडनैपिंग वाला केस याद है? वो गुरकिरण वाला? हाँ गुरकिरण। गुरकिरण के भाई गुरप्रीत का किसी ने मर्डर कर दिया। क्या? जी साहब जी। ये गुरकिरण कहाँ है? अपनी बुआ के घर गई है साहब जी, आती होगी। वो जैसे आए उसे थाने बुलाओ। और ये सरदार, उसका पता लगाओ और उसे रिमांड में लो। जी साहब जी। भला एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को बुला के सारे एविडेंस कलेक्ट करो। जी साहब जी। तो जब आपके भाई का कत्ल हुआ आप अपनी बुआ के घर पे थे, आपको किसी पे शक है? किसने मारा होगा उसे? सर मैंने नहीं मारा गुरप्रीत को, ये अमरपाल की चाल हो सकती है। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, मैंने नहीं मारा उसे। वो गुरकिरण के हाथों के पीछे पड़ा था। अरे साहब क्या है कि वो गुरकिरण मुझे पसंद थी तो मैंने उसके भाई से उसका हाथ मांग लिया। अच्छा, ऐसे आते जाते सड़क पे हाथ मांगता है? अरे साहब क्या थोड़ा दिमाग से पैदल है इसीलिए। और गुरकिरण ने मुझे बताया तो उसके भाई के साथ उसकी कहा सुनी हुई थी, इसलिए उसे बुआ के घर छोड़ाए थे। लड़की के भाई ने उसका हाथ देने से मना कर दिया तो तूने उसको मार दिया।
वो गुरकिरण ने वो सरदार के साथ मिलकर मारा होगा। अगर तुझे पता था कि उसका चक्कर सरदार के साथ है तो तू उससे शादी क्यों करना चाहता था? अरे साहब, मुझे पहले मालूम नहीं था कि उसका चक्कर सरदार के साथ चल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ साहब, वो सरदार ने और गुरकिरण ने मिलकर ही मारा है उसके भाई को। सर जरूर उसी अमरपाल ने किया होगा, उसी ने मेरे भाई को मारा है। सर आप उसी को पकड़िए। जब हमें पता चलेगा तो कातिल को तो हम पकड़ ही लेंगे। ओके सर। सर मैं जाऊं? अभी के लिए आप जा सकती हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वापस बुलाएंगे। थैंक यू सर। क्या सोच रहा भला? सोच रहा हूँ साहब जी, असल कातिल कौन है? तीनों के पास अपना अपना मकसद है भला। गुरकिरण करेगी तो उसको सरदार मिलेगा, सरदार मारेगा तो उसे गुरकिरण और जायदाद दोनों मिलेंगे। और अमरपाल, वो तो सुना है पागल ही हो गया था गुरकिरण के बीच। और गुरकिरण उसे तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक कि उसका भाई गुरप्रीत जिंदा रहता। बिल्कुल सही कहा भला। इसलिए सबसे पहले यह पता लगाओ कि गुरकिरण अपनी बुआ के घर गई थी या नहीं। साहब जी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, गुरकिरण अपनी बुआ के घर थी। मतलब खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की। रात को अपनी बुआ के साथ केमिस्ट पे गई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया। मतलब हम गुरकिरण को लिस्ट से निकाल सकते हैं। अब बचे सरदार और अमरपाल। लेकिन सबूत कैसे ढूंढेंगे? कातिल के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना भला, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हेलो। हेलो अमरपाल, मुझे पता है गुरप्रीत का खून तुम ही ने किया। ये कौन बोल रहा है? मैंने किसी का खून नहीं किया है। मेरे पास सबूत है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो कल 2 बजे गार्डन में आ जाना। क्या क्या क्या? सबूत? हाँ, कल मिलते हैं। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ अमरपाल, चौंक गए मुझे देखकर? वो कॉल तुमने किया था? मुझे पता है तूने मेरे भाई को मारा है। मैंने देखा था तुझे, मैं वहीं पर थी। वैसे तूने ना बहुत सही किया यार। मैं थक गई थी इन बंदिशों में रह के, और सरदार के साथ भी रह के कौन सा खुश थी मैं। कम से कम तेरे साथ रहूंगी तो खुश तो रहूंगी। ना पैसों की कमी और ना ही कोई रोक टोक। तू सच कह रही है? शादी करेगी मुझसे? हाँ जरूर करूंगी। और किसी को कहेगी तो नहीं कि मैंने ही तेरे भाई को मारा है? वो क्या है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। वैसे भी तेरा भाई अगर जिंदा रहता तो मैं तुझे कभी नहीं पा सकता था। मैं बहुत खुश हूँ कि तू सिर्फ अब मेरी है। इधर आओ। बहुत अच्छे गुरकिरण जी, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और आपके भाई का कातिल भी पकड़ा गया है। तूने मारा मेरे भाई को? बस कीजिए गुरकिरण जी, बाकी की कसर हम जेल में निकाल देंगे इसकी। हैं? तो ये
तुम लोगों का खेल था। खेल नहीं, तीर था जो बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। पहले हमने गुरकिरण जी से सरदार को फोन लगवाया, उसने मिलने से मना कर दिया। अगर वो कातिल होता तो जरूर मिलता। फिर हमने तुझे फोन करवाया। तुम लोगों ने मुझे फंसाया है। मैं देख लूंगा तुम लोगों को, एक एक को देख लूंगा। चुप हो जा, तेरी तो सारी अकड़ मैं जेल में निकालूंगा, समझा? भला अच्छे से खातिरदारी करना इसकी, और तेरी तो मैं ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा ना कि तू हमें तो क्या, सुबह का सूरज भी नहीं देख पाएगा सारी जिंदगी। भला लेके चल इसे। चलो